गुड मॉर्निंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा रहा हूँ। तो निर्देशांक ज्यामिति में आज और मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ थोड़ा सा और थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद में कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूँगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात करते हैं यहाँ पे आयत की। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आपको इनको समझा रहा हूँ। एक तो हम आयत लेते हैं, तो आयत में क्या होता है, इसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। अब हमने ये आयत लिया तो इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री में होते हैं। इसके सभी एंगल, ये शीर्षों पर बने कोण कितने होते हैं, ये सभी 90 अंश के जो है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टी होती हैं। ए बी भुजा जो है वो इसके समांतर होती है डी सी के, और बी सी भुजा इसके समांतर होती है ए डी के, और उसके बाद में ए वी जो है वो डी सी के इक्वल होती है, और उसके बाद में बी सी भुजा जो है इसके इक्वल होती है ए डी के। ये भुजा इसके समांतर भी होती है और इक्वल भी होती है, ये भुजा इसके समांतर भी होती है, इक्वल भी होती है। शीर्षों पर बने कोण सभी क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ये आपको सारी चीज़ पता होनी चाहिए। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जबकि 8th क्लास की बातें हैं, 7th 8th की। तो ये सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब इनको हम विकर्ण कहते हैं। ये तो हमारी क्या हो गई, भुजाएँ हो गई, ये क्या हो गई, भुजाएँ। अब बात करते हैं हम विकर्णों की। तो जब हम विकर्णों की बात करते हैं तो विकर्ण जो है इसके क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। विकर्ण ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी डी के। ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के, यानी ए सी विकर्ण इसके इक्वल होगा। तो ये इसकी हमें 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं निर्देशांक ज्यामिति की पहली एक्सरसाइज में बेटा, तो इसलिए मैं आपको इन्हें समझा रहा हूँ। तो इसमें ए सी विकर्ण जो है वो किसके इक्वल हो गया, हमारा बी डी के इक्वल हो गया। तो ए सी विकर्ण किसके इक्वल हो गया, बी डी के इक्वल हो गया। और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वर्ग में और समचतुर्भुज में करते हैं। तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। आपको फिलहाल इतनी ज़रूरत है कि हमें 4 बिंदु दिए होंगे, ए बी सी डी। ए के निर्देशांक दिए होंगे, बी के दिए होंगे, सी के दिए होंगे, डी के दिए होंगे। तो आपको क्या करना है, ए बी निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी निकालनी है, सी और डी के बीच की दूरी निकालनी है, डी और ए के बीच की दूरी। तो ये हमारी ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये चारों चीज़ आ गई। उसके बाद में आपको ये विकर्ण निकालने हैं। फिर उसके बाद ए और सी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और डी के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये विकर्ण आ जाएंगे। अगर विकर्ण आपस में इक्वल आएँ और भुजाएं इस तरह से आएँ कि ये भुजा इसके बराबर आ रही है, ये इसके बराबर आ रही है, तो ये क्या बन रहा है, इस समय आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, आयत। अब इसी प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। ये सभी फिगर समांतर चतुर्भुज के अंदर आते हैं। ये आयत को भी हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन स्पेशल शर्तों पर। अब इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की बात करें हम, जब ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, तो इसमें ये कोण जो है शीर्षों पर बने कोण ये 90 अंश के नहीं होते। एक तो ये 90 अंश के नहीं होते, कितने भी हो सकते हैं जो है। अब इसमें क्या होती है कि इसमें ये दोनों शर्तें इसमें लागू हो रही हैं जो है, कि ये भुजा इसके समांतर होती है, ये वाली भुजा बी सी इसके समांतर है ए डी के, और ये वाली भुजा ए बी डी सी के इक्वल होती है, और ये भुजा इसके इक्वल होती है। बस इसमें इतना अंतर होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, जो ए सी विकर्ण जो है वो डज नॉट इक्वल होगा किसके, बी डी के। ए सी विकर्ण किसके इक्वल होना चाहिए, बी डी के इक्वल होना चाहिए। जो हमारा ए सी विकर्ण है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन होती है, ए सी इक्वल किसके, ए सी डज नॉट इक्वल बी डी। तो इसका विकर्ण बराबर नहीं होता। तो अगर विकर्ण बराबर आ जाए, ये सभी कंडीशन मिल रही हों, ये भुजा इसके इक्वल है, ये भुजा इसके इक्वल है, ये भुजा, यानी हम इस चारों भुजाओं को निकाल लेंगे। इनमें से कोई दो आपस में बराबर होंगी, यानी ए बी इसके बराबर होगी, इसके ए बी इसके बराबर होगी डी सी की, और बी सी इसके बराबर होगी ए डी के। ये बराबर होने के बाद में अब इसके विकर्ण इक्वल आ गई तो आयत है, और विकर्ण इक्वल नहीं आए तो आयत नहीं है, यानी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखो आगे बताता हूँ आपको जो है। तो इसमें आगे 2 फिगर और बच रहे हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी आकृति बन रही है, तो क्या बन रहा है इसमें से। अब हम बात कर रहे हैं वर्ग की, और फिर बात कर रहे हैं समचतुर्भुज की। तो इन दोनों की भी प्रॉपर्टी कुछ लगभग समान होती है, कुछ अलग अलग होती हैं। अब इसमें वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपको ये पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर, ए बी सी डी, ये वर्ग हो गया। और इस तरह से हमारा समचतुर्भुज बनता है। तो इसके सभी एंगल ये 90 डिग्री के होते हैं। बस इतना अंतर है इसमें, एक तो ये एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर। ए बी भुजा बराबर होगी बी सी के, और फिर बी सी भुजा किसके बराबर हो जाएगी, सी डी के,
और फिर सी डी भुजा किसके बराबर होगी, ए डी की। यानी इसको हम ए बी भी कह सकते हैं, बी ए भी कह सकते हैं, भुजा को एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 4 बिंदु फिर दिए होंगे हमें, तो हम ए बी बी सी सी डी डी ए सारी निकाल लेंगे भुजाएं। तो सभी भुजाओं की लंबाई क्या आएगी, बराबर आएगी। तो सभी भुजाओं की लंबाई एक स्थिति में क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब बराबर मैं इसके कल से क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा एक्सरसाइज के, आपको बताऊंगा। तो आज इनको बता दे रहा हूँ, कल से क्वेश्चन बताऊंगा डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज के, और कुछ रिपीट हो रहे होंगे तो तुम्हारे लिए भी छोड़ दिया करूँगा क्वेश्चनों को। तो ए बी बी सी सी डी डी ए ये सभी भुजाएं बराबर हो गई इसमें। इसके विकर्ण और बराबर होंगे, ये विकर्ण हो गए, विकर्ण ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के। ये हमारे क्या हो गए, विकर्ण हो गए। और ये क्या, किसके बारे में बात की हमने, भुजाओं के बारे में। ये किसके बारे में बात की, भुजाओं। तो ये विकर्ण जो है इसके ए सी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी डी के। और इसमें क्या होता है, इसमें ये पूरी प्रॉपर्टी होती है जो है, और ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा, ये तो है ये कंडीशन जो है, लेकिन इसमें ये सेम कहानी है इसकी भी कि इसमें ए बी बी सी सी डी डी ए चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बस इसमें ये कोण जो है 90 डिग्री के नहीं होते शीर्षों पर बने कोण, और इसके विकर्ण अनिक्वल होते हैं। ए सी विकर्ण जो है वो किसके अनिक्वल होगा, बी डी के। ए सी विकर्ण किसके अनिक्वल होगा, बी डी के। तो ए सी जो है, जब हम ए सी की लंबाई निकालेंगे बी डी की, तो इसमें क्या होगा, अब हमने सारी चीज़ निकाल लेंगे हम, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, ये सब निकाल लिया। फिर ए सी हमने ए और सी के बीच की दूरी निकाल ली, बी और डी के बीच की दूरी निकाल ली। भाई हमें बिंदु दिए होंगे, ए का मान दिया होगा कुछ, बी का मान, सी के निर्देशांक दिए होंगे, डी के निर्देशांक दिए होंगे। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। बीच की दूरी का मैंने तुम्हें निकालना बता दिया है, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, डी और ए के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी निकालने के बाद में फिर